राहुल गांधी सबसे ना बेरोजगार आदमी है, उनका कोई रोजगार तो है नहीं। जब राहुल गांधी पर कोई मुद्दे नहीं होते ना तो वो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। और हाँ 370 हटा है ना, आज 370 लगाने का काम करना चाहते हैं राहुल गांधी। यहीं पे इनके वायनाड में जब भूस्खलन हुई थी, क्या राहुल गांधी वहाँ पे गए थे? कौन गया था वहाँ पे? आरएसएस वाले गए थे, सबसे पहले हेल्प उन्होंने किया है। तो राहुल गांधी हमारे देश में फूट डालना चाहते हैं। वो नेता क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ चपरासी बनने के लायक राहुल गांधी नहीं है। कैसे देख रहे हैं बयान को, राहुल गांधी के बयान को, जब वो विदेश की धरती पर जाकर देश के बारे में बात करते हैं? क्या देश में उन्हें जगह नहीं मिल रही और क्या भारत को विदेश में बदनाम करने से भारत में वोट मिलेंगे क्या उन्हें? राहुल गांधी जी और पहले भी ऐसी बातें बोली गई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई। आज बताइए हमारे देश में पर्सनल लोग किसको दिया गया है? मुस्लिमों को दिया गया है। वक्फ बोर्ड कौन चला रहा है? मुस्लिम चला रहे हैं। बाकी लोग क्या यहाँ पर? आप बताइए, ये बाहर जाके देश में अमेरिका में जाके बोलते हैं यहाँ पे सिख के साथ में गलत चीज़ें हो रही है। आप बताइए किसके साथ में गलत चीज़ हुआ है? राहुल गांधी सबसे ना बेरोजगार आदमी है, उनका कोई रोजगार तो है नहीं, इसलिए जाके बाहर बोले। जब वो ये बात बोले थे कि भारत में जो है सिख जो है सेफ नहीं है, वहाँ पे जो है बेरोजगारी है, वहाँ के जितने भी लोग हैं उस पर हंस रहे थे। किस पे? राहुल गांधी पे। और उनको पता है कि जब पूरे विश्व में हमारे देश का, हमारे मोदी जी का पूरे देश में डंका बज रहा है, वहीं पर क्या बोलो कि हमारे देश में कोई वो नहीं है, बेरोजगार है, लोग हंस रहे उन पे। राहुल गांधी बहुत बेरोजगार आदमी है। और दूसरी बात, जब राहुल गांधी पर कोई मुद्दे नहीं होते ना तो वो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, आज सिख को लड़ाना चाहते हैं। हमारे देश में फूट डालना चाहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि उनके पास कोई काम है नहीं। पार्लियामेंट में खड़े होकर कभी भी विकास के बारे में बात किया राहुल गांधी ने? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका काम ही नहीं कर रही है। विपक्ष का आप इतना बड़ा चेहरा हो, क्या आपने विकास के बारे में बात किया? आप विपक्ष में नहीं हो, आप प्रधानमंत्री नहीं बने, तो कम से कम आप नहीं जीते तो कम से विकास के बारे में बात कीजिए। लेकिन आप उनको क्या कर रहे हैं? मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। क्या मतलब इस चीज़ का? राहुल गांधी हमारे देश में पहले भी ऐसे कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, और ये कांग्रेस सरकार पहले भी ऐसी कर चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्नों में जो भी हमारे सनातन धर्म को, हमारे भाइयों को, हमारे सिख भाइयों को या हिंदू भाइयों को कोई भी हमारे उस पर उंगली उठाएगा तो उसके राख जो है इतिहास के पन्नों में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस देश में हमारे सनातन धर्म, हमारा पूरा देश, हमारे देश में क्या बोला जाता है? वासुदेव कुटुंबकम। ये विश्व हमारा पूरा देश, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन यही राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। आज ये पूरे विश्व में जाके हमारे देश का क्या बदनामी कर रहे हैं। राहुल गांधी एक नेता है, क्या नेता का ये काम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और हाँ 370 हटा है ना, आज 370 लगाने का काम करना चाहते हैं राहुल गांधी। आप बताइए किस मुद्दे पर लगाना चाहते हो आप? क्या वहाँ पे शांति आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या 370 हटने के बाद वहाँ पे जो बमबारी होती थी, जो वहाँ पर क्या कहते हैं गोलाबारी होती थी और 500-500 रुपये में पत्थर मरवाते थे, आज वहाँ पे नहीं हो रहा है? क्या राहुल गांधी को ये अच्छा नहीं लग रहा है? 370 वापस लगाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए 370 जब वहाँ पे लगा था तो क्या तिरंगा झंडा वहाँ पे हमें लग सकता था? नहीं लग सकता था, दूसरा झंडा लगा था। लेकिन आज बिकॉज ऑफ बीजेपी आज वहाँ पे हमारा झंडा लहरा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। उनकी फैन फॉलोइंग कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नारे इनके रैलियों में किसकी लगती है? पाकिस्तान की लगते हैं। तो भैया करना क्या चाहते हो? ये हमेशा कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हिंदू हिंसक है, ये बजरंग दल को बैन करना चाहिए, आईएसआईएस को बैन करना चाहिए। कभी यही राहुल गांधी ये बात नहीं बोलते हैं कि जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे पड़े हैं, उनको भगाने की बात कभी राहुल गांधी नहीं करते हैं। कब करेंगे हमारे देश में? बताइए। ये विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा है, कब करेंगे इसी के बारे में? यहीं पे इनके वायनाड में जब भूस्खलन हुई थी, क्या राहुल गांधी वहाँ पे गए थे? कौन गया था वहाँ पे? आरएसएस वाले गए थे, सबसे पहले हेल्प उन्होंने किया है। तो राहुल गांधी हमारे देश में फूट डालना चाहते हैं। आप बताइए हमारे देश में किस सिख भाई के साथ में गलत हुआ है? स्कूलों में लड़कियाँ हिजाब पहन के जा सकती हैं, तो क्या हमारे सिख भाई अपना पग लगा के नहीं जाएंगे? क्या कड़ा नहीं पहन सकते हैं? यही सब रोका जाएगा हमारे देश में? फूट डालने का काम कर कौन रहा है यहाँ पे? हमारे देश में कांग्रेस करना चाहती है। आप बताइए, अगर ये पग लगाए हैं तो इनका धर्म है, हम उसको समर्थन करते हैं। अगर हम टीका लगा के जाने, हमारे टीका कोई रोकेगा? हमारे देश में यही चीज़ होना है क्या? राहुल गांधी जी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। आप बताइए कौन से ब्राह्मण है ये मिक्स वेज वाले ब्राह्मण है क्या? इनके घर में चर्च है और मंदिर कभी जाते नहीं है, कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ऊपर लगाते हैं, जनेऊधारी बनते हैं ये, और सामने में एक बार एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए। कौन से ब्राह्मण है ये भैया? इनको हिंदुओं से दिक्कत है, इन्हें सिख से दिक्कत है, इन्हें मुस्लिमों को जो है सपोर्ट चाहिए, इनको मुस्लिमों का और पारसियों से दिक्कत है। ये करना क्या चाहते हैं? फूट डालना चाहते हैं हमारे देश में। आप बताइए ये 1300 रुपये खर्च करके भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। आप बताइए अगर ये विकास करना चाहते तो 1300 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं ये विकास में लगा देते, गरीबों का मकान बनवा देते, नल दे देते और बिजली पानी दे देते। इसके बारे में कोई काम नहीं करनी है उनको। क्या करना है? राहुल गांधी को सिर्फ राजनीति करनी है। अगर राहुल गांधी को मैं खुद वोट दे देता अगर वो विकास के बारे में बात करते, लेकिन नहीं, उनको राजनीति में आना है, उनको राजनीति करनी है। क्यों? क्योंकि भैया जो शुरुआत से हमारे देश को लूटा है, हमारे देश को तोड़ा है, वो राजनीति ही करेगा। आप बताइए, हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी हमेशा विकास के बारे में बात करते हैं। हमारे पवन कल्याण और अनुराग
अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बढ़िया नेता हमेशा विकास के बारे में बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण के बारे में बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, माइनॉरिटी, क्या कहते हैं, मतलब ये उनको क्या करना है कि दलित महिला क्या है, मिस यूनिवर्स नहीं है, मतलब यही चीज़ रह गया है। क्या करना चाहते हैं अब वो जनसंख्या के बारे में जो चुनवाना चाहते हैं, मतलब कि किसकी जाति क्या है, किसकी जाति क्या है, ये पता करना चाहते हैं। तो भैया क्या करना चाहते हो, विकास के बारे में बात कर लो कभी, या उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो। राहुल गांधी सिर्फ बेकार की बातें करते हैं। वो नेता क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ चपरासी बनने के लायक राहुल गांधी नहीं है। देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर यहाँ बहस छिड़ गई और तमाम जो जनता है देश की कहीं ना कहीं मन में आक्रोश है, जिस तरीके से विदेश की धरती पर राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को निशाना साधते साधते कहीं ना कहीं वो धर्म की और जाति की राजनीति कर रहे हैं। उस पर जनता का आक्रोश साफ नजर आ रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे आप, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।